आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। कृषि अनुसंधान परिसर में 3 दिवसीय 31वां वार्षिक अधिवेशन का हुआ शुभारंभ। समस्तीपुर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा के कृषि अनुसंधान परिसर में आज से 3 दिवसीय कृषि अर्थशास्त्र अनुसंधान परिषद के 31वां वार्षिक अधिवेशन का शुरुआत हुई। 7 दिसंबर से 9 दिसंबर तक चलने वाले इस अधिवेशन का उद्घाटन कर्नल विश्वविद्यालय के टाटा कर्नल इंस्टीट्यूट के निदेशक प्रोफेसर प्रभु पिंगाली, कृषि अनुसंधान अधिवेशन के सचिव डॉक्टर अंजनी कुमार, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर PS पांडे ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अधिवेशन में देश विदेश के 300 से अधिक अर्थशास्त्री भाग लेंगे। इस अधिवेशन में कृषि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नई चुनौतियों पर गहन विचार विमर्श किया जाएगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कर्नल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एवं प्रख्यात अर्थशास्त्री प्रोफेसर प्रभु पिंगली ने कहा कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। यदि आने वाले समय में भारत को विकसित राष्ट्रों के श्रेणी में खड़ा होना है तो कृषि के विकास पर गंभीरता से ध्यान देना होगा। उन्होंने कहा कि भारत में क्षमता है कि वह न सिर्फ अपने देश के लोगों का बल्कि विश्व भर के लोगों का पेट भर सकता है। उन्होंने कहा कि 3 दिनों तक चलने वाले इस अधिवेशन में कई गंभीर चर्चा होगी जिसके परिणाम काफी अच्छे निकल कर आएंगे। वहीं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर साहब पांडे ने कहा कि आने वाले वर्षों में कृषि के क्षेत्र में कई तरह के परिवर्तन जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डाटा तथा अन्य कई नई तकनीक के उपयोग से कृषि और दोनों लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय डिजिटल कृषि के क्षेत्र में अगुवाई बनकर उभर रहा है और कई नई कोर्स की शुरुआत हुई है। ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग, ड्रोन के रखाव, 5G लैब की स्थापना, वर्चुअल लैब तथा अन्य डाटा तकनीक का प्रयोग हो रहे हैं। कृषि अनुसंधान अधिवेशन के सचिव डॉक्टर अंजनी कुमार ने कहा कि कृषि के क्षेत्र में कृषि अर्थशास्त्रियों ने अहम भूमिका निभाई है। 3 दिनों तक चलने वाले इस अधिवेशन में कई नए विचार उभर कर आएंगे जो देश में नई पीढ़ियों के मनोभावों को भी प्रदर्शित करता रहेगा। अपस्केल करने के लिए और उस दिशा में क्या पॉलिसी सपोर्ट हो सकता है, क्या भी पॉलिसी लैग कर रही है, कहाँ पे पॉलिसी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, उन सारे बिंदुओं पे जो देश भर के एक्सपर्ट्स हैं जो विगत वर्षों में उन्होंने अनुसंधान किया है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं और उससे कुछ सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो हमारे एग्रीकल्चर है उसके लिए जब तक हम नई जो हमारे जो इनोवेशंस हैं उसको नहीं लगाएंगे तो हमारा विकास जो है ना उस गति से नहीं पकड़ पाएगा। इसलिए हम लोग नए इनोवेशन, नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से एग्रीकल्चर को कैसे और आगे बढ़ाया जाए, तो उसमें डिजिटल एग्रीकल्चर की बहुत ही अहम भूमिका है। डिजिटल एग्रीकल्चर में आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आता है, डिजिटल एग्रीकल्चर के अंदर आपका ड्रोन टेक्नोलॉजी भी आता है, जो कि विश्वविद्यालय ने इसके ऊपर अपना डिजिटल एरिया में एक सेंटर स्थापित किया है। और इस डिजिटल एग्रीकल्चर के माध्यम से जैसे अभी हमने ड्रोन के लिए पायलट का जो ट्रेनिंग होता है जिसको लाइसेंस हम लोग देते हैं उसको हम लोग यहाँ विश्वविद्यालय में स्थापित किया है। और साथ साथ हम उनको रिपेयर करने के लिए भी यहाँ काम शुरू किए हैं। 3 बैच हमारे यहाँ से निकल चुके हैं पायलट के और उसमें जो बहुत रिक्वायरमेंट है ड्रोन पायलट की, तो मैं समझता हूँ कि ये डिजिटल का एक पार्ट है। तो इस प्रकार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है और भी जो सेंसर बेस्ड हमारी टेक्नोलॉजी है उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये जो दूसरा है जैसे आपके एजुकेशन में भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, कोर्स करिकुला भी बना रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड। तो इस तरह के कई हम इसमें डिजिटल एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं जो कृषि शिक्षा शोध में आगे ये सहायक होगा, इसको आगे विकास की दर को बढ़ाएगा। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।